नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूही कौशल और आप देख रहे हैं द इंस्पिरेशनल यूथ हब। आज से हम अपने चैनल पर एक नया और एकदम क्लीन सफर शुरू कर रहे हैं। हर नए एस्पिरेंट का जो अभी अभी ग्रेजुएशन से आए हैं या घर बैठ के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा दर्द पता है क्या होता है? दीदी किताबें तो ले ली, पर इनके नोट्स कैसे बनाएं? कब से बनाना शुरू करें? पहले ही दिन से लिखना शुरू कर दे क्या? मुझे पता है कि आप में से 90% लोग क्या गलती करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं, लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी खोलते हैं, पहले ही दिन हाथ में पेन पकड़ते हैं और लगते हैं किताब की हर एक लाइन को अपनी सुंदर सी नोटबुक में छापने। ये सबसे बड़ी भूल है जो आपको फेल करेगी। अगर आपका नोट्स और आपकी ओरिजिनल बुक एक बराबर मोटी दिखती है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको नोट्स मेकिंग का एकदम जीरो लेवल से पार्ट 1 समझाऊंगी, जिससे अगर आपने समझ लिया तो आपका बेस पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, नोट्स बनाना कब शुरू करना चाहिए? लिख कर ले लीजिए। पहली रीडिंग में पेन को हाथ भी मत लगाना। जब आप कोई नए सब्जेक्ट की एनसीईआरटी या बुक उठाते हैं तो आपका दिमाग नए शब्दों को सीख रहा होता है। उस वक्त आपको हर एक लाइन इम्पोर्टेंट लगती है और आप पूरी किताब दोबारा लिख देते हैं। टॉपर्स का नियम होता है कि पहली रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक कहानी या नोवेल की तरह होनी चाहिए, बिना किसी टेंशन के। दूसरी रीडिंग में जब आप दोबारा उस चैप्टर पर आते हैं तब आपको समझ आता है कि असली कहानी क्या है और दिमाग में लिंक्स बनते हैं। उस दूसरी रीडिंग में आपको सिर्फ एक पेंसिल उठानी है और मेन कीवर्ड्स को हल्का सा अंडरलाइन करना है। और जब आप तीसरी बार उस चैप्टर पर आएंगी या आएंगे तो तब जाकर आपको अपनी नोटबुक खोलनी है नोट्स बनाने के लिए। इससे आपका 80% फालतू का वक्त बच जाएगा और नोट्स एकदम शॉर्ट बनेंगे। दूसरा रूल है द कीवर्ड मेथड। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप इज, एम, आर या लंबे लंबे पैराग्राफ लिखें। नोट्स का मतलब है कि अगर एक 10 पेज का चैप्टर है तो वो आपके नोटबुक के सिर्फ एक पेज में समा जाना चाहिए। इससे कहते हैं माइक्रो लेवल नोट मेकिंग। पैराग्राफ लिखना पूरी तरह बंद कर दीजिए। हमेशा बुलेट पॉइंट्स, एरो और फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री में 1857 की कोई कहानी सुन रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो लंबी कहानी मत लिखिए कि कौन आया, क्या हुआ। बस 3 एरो बनाइए, कॉजेस और इवेंट्स और फेल्चर। जब आपका दिमाग इस तरह से फ्लो चार्ट देखता है तो उसे इमेजेस जल्दी याद रहती हैं। एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको अपना वही फ्लो चार्ट याद आएगा, कोई लंबी कहानी याद नहीं आएगी। तीसरा नियम है लिंक विद सिलेबस। यूपीएससी में लोग कहते हैं कि कुछ भी पूछा जाता है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। यूपीएससी का एक बहुत ही क्लियर सिलेबस है। नोट्स बनाते वक्त हमेशा अपने सामने मेंस का सिलेबस रखना। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक सिलेबस के किसी भी वर्ड से मैच नहीं करता तो उसके नोट्स बनाने में आपका समय बर्बाद मत कीजिए। नोट्स हमेशा सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से बनता है, किताबों के चैप्टर्स के हिसाब से नहीं। जब आप हर एक टॉपिक पर एक एक पेज का नोट रेडी कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 10x ऊपर चला जाता है और रिवीजन बहुत तेजी से होता है। ये हमारी नोट्स मेकिंग का एकदम बेसिक पार्ट 1 था। अगले मंडे में इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि पेपर पर फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं एक्टिव नोट्स मेकिंग के लिए। तो दोस्तों, ये था नोट्स मेकिंग का पार्ट 1 बिगनर के लिए फ्रेमवर्क।
कल से ही जब आप किताब उठाएंगे तो इस रीडिंग रूल को अप्लाई करना। मुझे अभी कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि क्या आप पहले ही डे से नोट्स बनाना शुरू कर देते थे। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर आप यूपीएससी की इस पूरी तैयारी को मेरे साथ 0 लेवल से स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं तो द इंस्पिरेशनल यूथ हब को अभी सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वेडनेसडे टॉपर्स के सीक्रेट डेली रूटीन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जिद्दी बनिए और इतिहास रचिए। जय हिंद। gentle sound